Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढात्मा इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इंद्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढात्मा इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। ओके, पढ़िए, जल्दी पढ़िए, लेट नहीं करिए। कर्मेन्द्रियाणि संयम या कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि निवमुढात्मा इंद्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते। ठीक है, यस, आशीष पढ़ेंगे, पढ़ाई। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि अर्थान् विमूढात्मा इंद्रियाणि अर्थ विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार स उच्यते। ओके, यस, सुरपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। या प्रभु। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा शरन् इंद्रियाणार्थ विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए, राम शत्रुघ्न। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु। या धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थि विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। गुड, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणां संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरि कृष्ण गुरु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि अर्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण। गुड, यस, माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा
मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरणम् इंद्रियार्थां विमूढात्मा मिथ्याचार्य स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानि विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आचते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि विमूढ यथा विमूढ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गुड। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। दंडवत प्रणाम। दंडवत। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आसते मनसा स्मरन् इंद्रियाणि अर्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। शब्दार्थ देखते हैं। कर्मेन्द्रियाणि पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य है ना, संयम्य वश में करके या जो आसते रहता है मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ इंद्रियार्थान इंद्रिय विषयों को विमूढ़ मूर्ख आत्मा जीव मिथ्याचारः दंभी वह उच्यते कहलाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। अब इससे पहले हम लोग छठा श्लोक पे, तो 5वें श्लोक में क्या चर्चा हुआ था, कौन बता सकता है? यस, रामकृष्ण राम शत्रुघ्न प्रभु बताइए, कल क्या चर्चा किए थे? बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। दंडवत प्रणाम। एक्चुअली मैं क्लास अटेंड नहीं किया था कल। फिर भी शशि कृष्ण माता जी आप बताइए। नहीं कैचित छड़पत म्यूट करिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। कल चर्चा में हुआ था कि आत्मा के बारे में बताया गया था कि वो हमेशा गतिशील रहता है। और हमारे जो शरीर होते हैं वो मृत वाहन के जैसे होते हैं। और आत्मा पॉइंट पकड़ा है। वेरी गुड, वेरी नाइस माता जी। या और आत्मा उसके ड्राइवर होते हैं जो कृष्ण भावनामृत के वजह से मतलब उनके वजह से वो बिजी रहते हैं।
मतलब चलते हैं। ठीक है, गुड, ओके। औरोश्री या माता जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? ये श्वेता माता जी हैं क्या, औरोश्री? जी प्रभु जी, ये मेरा और एक आइडिया, कभी कभार इससे कर लेती हूँ। श्वेता बोल रही थी। हाँ वही बोलना था प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। वही आत्मा का स्वभाव सक्रिय रहना है जो माता जी ने बोला। आत्मा के बिना भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे। चर्चा जनरली हो रही थी कि कोई व्यक्ति अगर अपने मन को मतलब केवल कर्म इंद्रियों को वश में कर लेता है और मन को वश में नहीं करता है, और वो भगवान की मतलब अपने आप को एक दिखाता है कि हम साधु हैं, और मन में क्या करता है, भोगों का चिंतन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, मन में भोगों का चिंतन करता है, वो मुक्त नहीं हुआ है। अब देखिए ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको एकदम ध्यान से सुनिए। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मिथ्याचार पसंद नहीं है। किनको? भगवान को। भगवान को कपट पसंद नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। भक्ति में आ गए, कभी कभी कुछ भक्त होते हैं कि सामने बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, बड़ा स्वीट स्वीट, प्रभु जी आप कमाल हैं, ये वो, अब फिर भक्तों को ही बोलेंगे बड़ा स्वीट स्वीट बोलेंगे, फिर बाद में अरे शायद इतना ऐसे बोल रहा था सामने। ये कतई भगवान को अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग ठीक है मेरे साथ हैं या फिर कुछ जो जैसे भी हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ कभी कतई करने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा नहीं लगता फिर भी हाँ ठीक है, उनके सामने तो कम से कम खराब ना बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हम कपट ना करें किसी से, समझ रहे? कपट करना, कपटता भगवान को अच्छा नहीं लगता है। अब मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम जो है वो सामने मुंह पे बोल देते हैं, ठीक है, पीठ पीछे वाली बात नहीं, जो बोलना है। तो ये भगवान को पसंद है कि भाई कपटता नहीं पसंद है, निष्कपट होनी चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि आपको सामने तो खूब बटरिंग करेंगे और पीठ पीछे अरे एकदम बेकार आदमी है, हैं? हाँ ठीक है, बेकार आदमी हो तो ठीक है, आग लगा रहे पीछे से, समझ रहे? तो एक बड़ा खराब स्थिति है। हमारे इधर एक आध भक्त आए थे, नहीं अब भक्ति में प्रवेश ही किए हैं। अब भक्ति में प्रवेश क्या भी मतलब जस्ट बच्चे हैं, मतलब आप सोचिए कि एकदम जस्ट लिटिल बेबी, और आकर के यहाँ पे कुछ बोले और दूसरे जगह जा कर के हमारे विषय में कुछ बोल दिए, अब पूरा मतलब एक माहौल ही खड़ा कर दिए कि सोच रहे समझ रहे। तो ये सब चीज़ भगवान को कतई पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है, ध्यान रखना चाहिए। कर्म इंद्रियानि संयम्य, उसने अपनी कर्म इंद्रियों को तो संयम कर लिया, वाणी हाथ पैर सब, लेकिन यह आस्ते मन सा स्मरण, लेकिन वह मन से बार बार भोगों का स्मरण कर रहा है। अर्थात उसका अधिकार क्या था? कर्माधिकार का, लेकिन वह क्या करने का चेष्टा कर रहा है? ज्ञान योग। तो इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा, ये काम करिए कि बार बार लाइट बंद और चालू हो रहा है। इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा, यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों के अर्थ में लगा हुआ व्यक्ति है। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा को क्या कह रहे हैं देखिए तो, दंभी मिथ्याचार स उच्यते। इंद्रियार्थि विमूढ़ आत्मा, वह व्यक्ति मतलब क्या कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इंद्रियों के अर्थ में लगा हुआ व्यक्ति था, इंद्रियों में लगने वाला था, लेकिन वह मूर्खतापूर्ण कार्य करके और अपने आप को ज्ञान में लगा करके मिथ्याचार स उच्यते, वह झूठा आचरण कर रहा है। क्या कर रहा है? झूठा आचरण कर रहा है, दंभी है, प्रभुपाद जी कहते हैं। और दंभी का अर्थ क्या होता है? पाखंड, दिखाने के लिए भजन करना। अनुवाद, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। गीता भूषण टीका। अब मानो कोई प्रश्न करे, परंतु कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिन्होंने कर्ण इत्यादि इंद्रियों के व्यापार को शून्य कर दिया है। कर्ण का क्या व्यापार है? व्हाट इज द बिजनेस ऑफ ईयर्स? श्रवण करना, श्रवण करना, सुनना, है ना, मतलब कुछ सुनते हैं तो उन्होंने उस व्यापार को क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब वो बाहर का कुछ सुन नहीं रहा है, और इस कारण से वे राग और द्वेष से मुक्त हैं। तो इस पर भगवान यह श्लोक कह रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जो बाहर के कामों को त्याग देते हैं, उनको कुछ सुनना नहीं है, बाहर को कुछ देखना नहीं है, अपने को एकांत में रखा जाता है।
ऐसा ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग होते हैं तो कह रहे हैं कि वह सन्यासी मूर्ख है जिसने वाग इत्यादि इंद्रिय कर्म इंद्रियों को तो रोक लिया है, परंतु वह शब्द इत्यादि का स्मरण करता है और वह मन के द्वारा ध्यान का छल करता है। समझ रहे हैं? बहुत सारे मौनी बाबा होते हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन मन में भोगों का स्मरण करेंगे। और हमारी प्रक्रिया क्या है, वैष्णव रीति क्या है, भक्ति करो, कीर्तन करो, और कीर्तन करोगे तो अपने आप ही भौतिक वार्ता समाप्त हो जाएगी, और कीर्तन करने से भगवान का स्मरण होगा, और फिर तुम्हारा हृदय क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। भगवान के कीर्तन करने से भक्तों को सुख भी मिलता है, और दूसरा नए शब्द आते हैं, भगवान शब्द के रूप में आते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की कथा सुनने से, भगवान का कीर्तन सुनने से आपको हृदय को शुद्ध करने के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, भगवान शुद्ध कर देते हैं। जब आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो आपका शुद्ध करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अलग से फिर से लगना होगा, नहीं, भगवान स्वयं शुद्ध कर देंगे। तो इसीलिए भक्तों के बीच में भगवान की कथा सुनना चाहिए, इससे शुद्ध होंगे और भगवान शुद्ध करेंगे। आपको अपने से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया हमें बाहर से अंदर की ओर देखती है और भगवान हमें अंदर से ही देखते हैं। ठीक है, और भगवान को प्रसन्न करेंगे तभी भगवान आपको आपके हृदय में ज्ञान जो है सो प्रकट करेंगे। इसलिए निर्वलिक भजन करना चाहिए, मतलब निष्कपट भजन, निष्कपटता होनी चाहिए, है ना। और ये इसीलिए मन में जप करने के लिए नहीं बोला जाता है, नहीं तो मन में जप करते हैं तो मन में फिर धीरे धीरे भोगों में लग जाता है ना, क्योंकि क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कुछ पता नहीं। कुछ लोग, हम लोग बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र करो, माला पे करो, नहीं, हम मन में करते रहते हैं, हम 24 घंटे करते रहते हैं। अब मन में क्या करते हैं ये तो आप जाने और कृष्ण जाने जी, मन में नहीं, इसलिए माला पे भजन करने के लिए बोला जाता है। फिर कहते हैं कि हम नियम में नहीं बंधना चाहते हैं माला लेकर के। बेटा तू तो हर जगह नियम में बंधा हुआ है, ऑफिस जा रहा है तो नियम में बंधा हुआ है, गाड़ी चला रहा है तो नियम बना रहा है, बंधा हुआ है, घर पे रह रहा है तो नियम में बंधा हुआ है, खाना खा रहा है तो नियम में बंधा हुआ है। ज़्यादा खाना खा देंगे तो पेट खराब हो जाएगा, अनपच हो जाएगी, कम खा देंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा। हर जगह व्यक्ति नियम में बंधा हुआ है, लेकिन भगवान के सामने अगर नियम बनने के लिए कहा जाए तो ऐसे व्यक्ति को बड़ा खराब लगता है। क्यों ऐसा बोलते हैं भगवान, मैं नहीं करूँगा, क्या इतना नियम भक्ति में भी। अरे आप लोग भक्ति को भी ना, भगवान को भी एकदम ये बना करके रख दिए हैं। अरे कोई भी व्यक्ति भगवान को छू सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है छू सकता है, लेकिन व्यक्ति को अपना नियम ध्यान देना चाहिए। क्या क्या हम उस लायक हैं? है पीएम को कोई भी व्यक्ति छू सकता है, छू सकता है, छू सकता है अगर उस लायक बना तो। अगर डिजर्व नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं छू सकता है, छुएगा तो दाएं 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 मारा जाएगा, वो मार दिया जाएगा। तो खैर ये तो पीएम आप देख रहे हैं, जब एक छोटे से पोस्ट में, वो तो भगवान है, तो भगवान ऐसे कुछ प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं, लेकिन आप भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो भगवान छू सकते हैं। या फिर देखिए भगवान तो अपने से भी छूते हैं, जैसे जोधाय मोधाय कितने पापी थे तो भगवान उनको छू करके मुक्त कर दिए। लेकिन व्यक्ति को अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने नियम में रहना चाहिए। वस्त्रों की मर्यादा, तिलक की मर्यादा, कंठी की मर्यादा, ये सब चीज़ें हमें शुद्ध करती है ना। हम लोग अपने शरीर के 12 स्थान पे तिलक लगाते हैं। 12 स्थान में लगाने से क्या होता है कि हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो इसीलिए हम लोगों को तिलक इत्यादि लगा करके निष्कपट भजन करना चाहिए। ठीक है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तेर अपि, क्या था, हरि हरन्ति पापानि दुष्ट चित्तेर अपि स्मृतः, स्मृत है ना, स्मृत। अगर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, स्पेशली नामोच्चारण कर रहे हैं, नामोच्चारण कर रहे हैं, यद्यपि दुष्ट चित्त भी है और हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है, तो भगवान उसे क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं, है ना, शुद्ध कर देते हैं। प्रमाण है ये। तो यहाँ पर बात हो रहा है कि कर्म त्याग दिया
और बैठकर अभ्यास कर रहा है, लेकिन अगर उसका मन भोगों में लगा हुआ है तो वह क्या कर रहा है? मिथ्याचारी है। उसे दाम्भिक कहा जाता है। मतलब जो दूसरों को दिखाने के लिए क्या कर रहा है? धर्म कर रहा है। समझ रहे क्या? कि लोग मुझे धार्मिक भी कहे और लोगों में मेरी प्रसिद्धि भी हो जाए कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं, क्योंकि वह अशुद्ध मन के कारण इंद्रिय विषयों का मन स्मरण करता है। यद्यपि बाह्य रूप से उसने कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया है। कर्म इंद्रिय मतलब हाथ, पैर, वाणी इत्यादि, परंतु निष्काम कर्म योग न करने के कारण उसे ऐसे विषयों का स्मरण होता ही है। जैसे अर्जुन अगर छोड़ देते तो बाद में जरूर स्मरण करते कि अरे उसको तो हम वहीं पे पीस करके छोड़ते, फालतू में छोड़ दिए, मार देना चाहिए था, गलती हो गया, है ना। बाद में वो ऐसा करते अफसोस। यह व्यक्ति यज्ञ है जो विषयों के प्रति राग को नियमित करना चाहता है, परंतु वह ज्ञान को प्राप्त नहीं होता है। मतलब वह छोड़ना चाहते हैं विषयों को, पर अभी उसकी विषयाशक्ति गई नहीं है और वह नियमित कर्म करने के बजाय दिखावा करेगा। ऐसे आप साधारण सी बात सोचो कि हम सुनते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार खाते थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में एक बार खाते थे ना? नहीं प्रभु जी, 1 दोना छाछ पी के रहते थे। कितने दिन में? 3 दिन में। 3 दिन में 1 दोना छाछ पी करके करते थे। प्रभु जी रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 दोना छाछ पीते थे। अब हम तो कम से कम 1 दिन में 1 रोटी खा करके तो रह सकते हैं ना। 1 ही रोटी खाऊंगा, आज से ज्यादा रोटी नहीं खाऊंगा। होगा भक्ति? नहीं। पता चला दिन भर खाने का स्मरण कर रहे हैं। एक दिन निर्जला एकादशी करते हैं हम लोग, उसी दिन सोचने लगते हैं कल सवेरे पूड़ी बनाऊंगा, हाँ, और टूट पड़ेंगे, हाँ, उसमें हलवा बनाऊंगा, थोड़ा दही ले आऊंगा, थोड़ा रबड़ी, समझ रहे हैं। ऐसा ऐसा चर्चा चलते रहता है मन में। नहीं पीने दही का एकदम गाढ़ा वाला शरबत, समझ रहे हैं, ये सब, या फिर नींबू डाल करके एकदम गुड़ डाल करके उसमें बढ़िया से पिएंगे। तो हमारा वो अधिकार नहीं है। लेकिन वही देखिए अब रघुनाथ दास गोस्वामी 3 दिन में 1 दोना छाछ पी करके रह जा रहे हैं। तो आप चाह करके भी अधिकार से ऊपर आप जंप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी 1.5 घंटा सोते थे, 3 घंटा सोते थे, अब कल से हम भी 4 घंटा सोएंगे और करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उनके साथ उनका आध्यात्मिक शक्ति है, हमें पहले उतना आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान हो जाए फिर हम कर सकते हैं। इसलिए उसको मिथ्याचारी या दाम्भिक कहा गया है, क्योंकि उसका वाक और अन्य इंद्रियों पर जो निग्रह है वह झूठा है, वह छल करने वाला है। क्यों झूठा है? क्योंकि उसका मन जैसे भोगों में लगा है, समझ रहे हैं। अब वह शांत है, जैसे उसने कोई फिल्मी गाना सुना होगा तो उसे अब याद आएगा, आप कह सकते हैं कितना अच्छा साधु है, अरे वाह, बाहर से तो कुछ नहीं बोल रहा लेकिन अंदर ही अंदर याद कर रहा है उस गाने को। अब देखेंगे कि हमारे चित्त में भक्ति में आने के बाद कीर्तन करने में फिल्मी गाना नहीं आता है। हरे कृष्णा कीर्तन सुन रहे हैं तो कीर्तन आएगा, और नहीं तो फिर क्या आएगा? दिल तो पागल है। ये सब आएगा, लेकिन अगर आप कीर्तन सुन रहे हैं तो आएगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, और नहीं तो फिर इधर की बातें आएगी, ठीक है। तो भक्ति में आने के बाद धीरे देखते हैं कि वो सब चर्चाएं तो नहीं आता है। और अगर आप भागवत के ऊपर, गीता के ऊपर चर्चा करिए तो आपके मन में वह चित्त में वह घूमेंगे। क्या आप लोगों के मन में कभी ये भगवत गीता के श्लोकास नहीं घूमते हैं? हम लोग पारायण करते हैं तो घूमता है या नहीं घूमता है? कभी कभी तो घूमता होगा, ठीक है जी। तो ये पॉजिटिव इंगेजमेंट है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत अनर्थ निवृत्ति नहीं है, मतलब नेति नेति ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं है। कृष्ण भावनामृत अर्थ प्रवृत्ति है, मतलब यह करना है,
भगवान का नाम जप करना है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान के सामने डांस करना है, भगवान के सामने मृदंग बजाना है, भगवान के लिए खाना बनाना है बढ़िया बढ़िया, भगवान के लिए भोग बनाना है ना, भगवान को अच्छे से तैयार करना है। ये कृष्ण भावनामृत है। ये नहीं ए वो मत छू, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये नहीं है। तो यह नहीं करना है कृष्ण भावनामृत, ठीक है, करना है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमेशा भक्तों को प्रचार नहीं कर रहा है तो वह गुणों के प्रभाव को जीतना उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर एक व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते। महाराज कहते हैं कि जो भक्त गीता वितरण करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये तो कर्म कर रहा है, किताब बेच रहा है, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है वह। आपने देखा होगा अभी कुछ एक थोड़ा सा आया था एक लड़का सो कॉल्ड एजुकेटेड, है ना, जो बोल रहा था देखो ये लोग क्या कर रहा है, आप लोग भगवत गीता बेच रहे हैं बाहर। बेटा तुम मंदिर जा नहीं रहा है खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए शोरूम जा रहा है, मंदिर खरीदने के लिए भगवत गीता खरीदने के लिए मंदिर जा नहीं रहा, तो हमें रोड पे जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये सब खाली फालतू की बातें हैं, ठीक है। भगवान का भजन करना चाहिए और वो रोड पे हो कहीं पे भी हो कर लेना चाहिए। और पता नहीं ये किताब बेच रहे हैं मतलब भगवान की कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। कितने ऐसे भक्त हैं ना जो केवल बुक पढ़ करके भक्त बन गए। आपने सुना है कि नहीं, साउथ अफ्रीका में एक कोंगो नाम की जाति है। कौन सी? कोंगो। तो वो लोग नर बलि देते हैं, नर को मतलब इंसानों को मार कर खा जाते हैं। तो उनके मुखिया का बेटा भक्त बन गया। कोंगो जाति आदिवासी जाति, उसके मुखिया का बेटा भक्त बन गया। अब जब भक्त बन गया तो कौन, सचिदानंद महाराज कोई थे वहाँ पे, कौन थे याद है? तो महाराज को उनके मुखिया ने घर पे खाने पे बुलाया। अब जैसे खाने पे बुलाया तो महाराज सोच रहे थे मैं खाने पे जा रहा हूँ या मुझे खाने वाले ही लोग, पता नहीं, डर रहे थे। तो जब वहाँ गए तो मुखिया ने बहुत सुंदर व्यवस्था किया था वैष्णव पद्धति के अनुसार से, बेटे से पूछ पूछ करके, और बहुत सुंदर बात बताई कि मेरे बेटे को इंग्लिश पढ़ने आता है और कहीं से इसको प्रभुपाद जी की भगवत गीता पढ़ ली, मिल गया और यह भगवत गीता पढ़ करके यह इस प्रकार से बदल गया। तो क्या हमारे लिए भी कोई उपाय है जिससे हम बदल सकते हैं? सोचिए जरा, देखिए कितना अद्भुत महिमा है भगवत गीता का। तो इसीलिए भक्तों को रोड पे जा करके भगवत गीता बांटना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम घर पे रहेंगे या फिर यात्रा भी कर रहे हैं तो कुछ छोटे बुक्स, एक भगवत गीता 2 भगवत गीता रखना चाहिए, ताकि आप ट्रेन में, बस में, या फिर ट्रेन लेट हो गई तो स्टेशन पे आप बांट सकते हैं, ठीक है। और कुछ सेवा लेना चाहिए, अगर सामर्थ्य हो फ्री में बांटने के लिए, फ्री में तो सब लेंगे, लेकिन उसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, उससे हमारे अनर्थ जो है सो कटते हैं। किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। जैसे गुरु महाराज उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति भक्त ही था, नया नया भक्त बना था, बिहार का ही था, तो ध्यान शिविर में चला गया। आया तो बाद में महाराज पूछे ध्यान किए थे? बोले हाँ महाराज। क्या ध्यान किया? वो सोचत रहत बानी कि ट्यूबवेल खेत में चलावल है, मतलब चलाए हैं, उसका पानी कहाँ तक गया होगा। समझ रहे? तो ध्यान यही चलते रहता है, यही ध्यान चलता रहता है। क्या ध्यान चल रहा है? ध्यान सिर में है। तुम्हारा बस ट्यूबवेल चालू करके गए थे खेत में, गेहूं के खेत में, तो वही सोच रहे थे कि उसका पानी कहाँ तक गया होगा, ओवरफ्लो तो नहीं हो गया होगा। समझ रहे? तो वही चल रहा है ध्यान में। यस प्रभु। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। शुष्क मतलब जिसमें कोई रस नहीं है, और रस कौन है? कृष्ण। रसो हम पशु कौन थे? रस कृष्ण है। तो कृष्ण को छोड़ दिया तो फिर आपकी फिलॉसफी क्या हो गई? नीरस, कोई रस ही नहीं है। समझ रहे? यस। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है,
किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। हाँ, समझ रहे हैं। जो व्यक्ति गृहस्थ, वानप्रस्थ या किसी भी आश्रम में रह रहा है, अगर उसने विधि विधानों का पालन करता है, वह विधि विधानों का पालन करता है तो कर्मशः उसकी आत्मशुद्धि होती है। अच्छा, एक बात बताइए, प्राय लोग शादी क्यों करते हैं जबकि घर वाले बोलते हैं इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो, शादी कर देंगे, बहुत उछल रहा है, शादी कर दो, गिर जाएगा। फिर भी व्यक्ति शादी क्यों करता है? शादी करने के बाद झमेला है या नहीं है? क्या राम शत्रुघ्न प्रभु, क्या आपका एक्सपीरियंस है? क्या सूर्यपति प्रभु, क्या एक्सपीरियंस है? कोई झमेला है या नहीं है शादी करने के बाद? शादी बहुत झमेला ब्रो। हरे कृष्णा। ये बंधन है, शादी एक प्रकार का बंधन है, जीवन का मतलब बच जाते हैं आदमी, मनुष्य जाते हैं। ठीक है, माता जी नहीं होंगी वहां पे। ठीक है। ओके, सूर्यपति प्रभु, आपको क्या लगता है, बहुत आरामदायक है क्या? किशन प्रभु एक्सपीरियंस बताएंगे, हैंड रेस कर रहे हैं। अच्छा है ना? बहुत आरामदायक है। प्रभु जी बोले शादी तो बहुत अच्छा है ना, झमेला है? प्रभु जी, ये गलती को हम लोग अगर रिपीट करने का हम लोग करेक्ट करने का अगर मौका होता है तो हम लोग वी कैन करेक्ट। जो शादी किया है वही जानता है कि क्या परेशानी है। देखिए प्रभाकर प्रभु ही बोल रहे हैं। वो हमारे वो क्या गौर गोपाल प्रभु ना बहुत सुंदर बोलते हैं ना कि एक आदमी जो हमेशा जिसकी गलती ना भी हो, और क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा कहते हैं, हमेशा दोषी ठहराया। हाँ, जो हमेशा अपने आप को ही दोषी माने, इज कॉल्ड हस्बैंड। है ना? वो क्या कहते हैं कि हाँ, हम तो अनुभव कर चुके हैं ना यार, हम तो बीत गया मेरा समय, अब तो भगवान का ही जब करना है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस प्रोजी। हमारा मोह ममता खत्म हो गया है। अच्छा, अब कब आ रहे हैं फिर हमारे पास? फुल्ली सरेंडर कब कर रहे हैं आप फुल्ली सरेंडर भगवान को? कि अब आज से भगवान को सिलेंडरे है। नहीं मतलब आज के बाद यहाँ से घर जाएंगे नहीं प्रोजी, आज से यही भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा कब करने वाले हैं आप? कल आ जाइए। यही तो हम यही अपने ही घर में सेवा कर ले। अपने घर वाला बात नहीं चलेगा, फिर भगवान वाला कहाँ हुआ? भगवान मतलब भगवान के घर में जाकर के सरेंडर करना। तो भगवान का घर हम अपना घर हम भगवान का घर बना दिए हैं। ठीक है, तो फिर कल से हम लोग वहीं शिफ्ट कर जाते हैं। प्रभु जी, अगर नहीं करते फिर भी अफसोस भी रहता। क्या बोले प्रभु? सूर्यपति प्रभु, अगर नहीं करते शादी फिर भी मन में अफसोस रहता, तो क्यों नहीं किया? अफसोस का कोई बात नहीं है। अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज बोल रहे थे, म्यूट कर, जितना दिन नाटक देते हैं नाटक करना। प्रभाकर प्रभु, अनंत कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि दिल्ली का लड्डू है नहीं, और जो नहीं खाया वो सोच रहा है क्यों नहीं खा के बचता है। तो जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को समझ जाना चाहिए, जस्ट वेस्ट। ठीक है, शादी के बाद झमेला है, फिर भी क्यों कर रहा है? क्योंकि हृदय शुद्ध नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर प्रवेश हो भी गए तो उसमें फंस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बीबी बच्चे को ओगर के नहीं बैठना चाहिए। वो करना मैंने कल बताए थे, मतलब देख करके गार्डिंग कर करके नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का हृदय शुद्ध है, फिर उनको जबरदस्ती शादी के बंधन में नहीं बांधना चाहिए। ठीक है, हमारे प्रभु जी के एक स्टूडेंट थे, तो उनको शुरू से ही ब्रह्मचारी बनना था। अब माता पिता ने शादी करा दी, शादी करने के कुछ दिन के बाद भाग गया। तो प्रभु जी को फोन करके हमारा बच्चा कहाँ है? तो प्रभु जी बोले हमारे पास तो नहीं आया, अब कहाँ है आप देख लो। तो प्रभु जी सोचे अरे ठीक है, अब इतना दुख है, थोड़ा प्रीचिंग करता हूँ भगवान के विषय में। तो बोले माता जी लड़का तो गया, अब आप अपना जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हैं, थोड़ा भगवान की। अरे हमको भगवान के पास नहीं जाना है भाई, हमको हमारा लड़का चाहिए। समझ रहे थे, ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर फिक्स है ब्रह्मचारी बनना या सन्यासी बनना तो वह बनेंगे। कुछ लोग इस्कॉन के ऊपर ब्लेम लगाते, इस्कॉन वाले बना रहे। अरे भाई, जब इस्कॉन नहीं था तो क्या साधु नहीं थे? हैं? या अभी क्या इस्कॉन के बाहर ब्रह्मचारी या साधु नहीं है क्या? तो अगर है तो बनेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है उसको। अगर नहीं है तो फिर आप लाख प्रयास कर लिए वह बनेगा भी नहीं। समझ रहे हैं? अगर है उसका जो प्रारब्ध है तो बनेगा। ठीक है, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह सब बातें सीखना चाहिए। प्रचार में हमें हजारों तरह के लोग मिलेंगे,
सबको आप ब्रह्मचारी नहीं बना सकते और सबको गृहस्थ भी नहीं बना सकते। यह देखना चाहिए कि किसका कहाँ चित है और कहाँ जाना चाहता है। अब गुरु महाराज से एक भक्त पूछे कि महाराज हम आश्रम ज्वाइन करें, तो महाराज बोले तुम आश्रम में रहने वाली वस्तु नहीं हो। वो बताए कि प्रभु जी महाराज मुझे बोले कि तुम आश्रम में रहने वाले वस्तु नहीं हो, तुम नहीं रह सकते हो। तो समझ रहे हैं। अभी गृहस्थ भक्त है और कहे कि नहीं 8 घंटा काम नहीं 2 ही घंटा काम करके जीवन, फिर नहीं हो पाएगा। तो करते करते सुनते सुनते हृदय हो जाएगा तो फिर अपने आप ही व्यक्ति 50 साल के बाद छोड़ देगा। लेकिन अगर वो भक्ति में ना रहेगा, भगवान की सेवा ना करेगा तो फिर नहीं हो पाएगा। यस। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह हम सबके ऊपर भी अप्लाई होता है, ध्यान रखना चाहिए। भक्तों के ऊपर भी अप्लाई होता है। हम प्रचार भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हमारा कोई प्राइवेट लाइफ ना होना चाहिए। साधु का जीवन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम क्लियर, शीशे की तरह। मनसा एकम वचनसा एकम, मनसा एकम वचनम स एकम, कर्मणा एकम इति साधु। जो मन, वचन और कर्म तीनों से क्या है? एक है। वह व्यक्ति क्या है? साधु है। और इसलिए भगवान हमेशा प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि प्रभु मैं आपका सच्चा भक्त बन सकूं, सच्चा साधु बन सकूं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूं मैं करूं, वो कभी ना कभी कर सके। ठीक है, आज नहीं कर पा रहा तो कल कर पा रहा हूं, प्रयास करना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं उस पर हम चल सकें, इसीलिए बोलना चाहिए। अगर नहीं भी है तो कम से कम बोलना चाहिए। अगर बोलेंगे तो एक इच्छा रहेगी कम से कम उस स्टैंडर्ड पे हम पहुंचे तो सही। यस। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति बड़े उत्साह के संग कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे और उसके द्वारा फिर वह शुद्ध हो जाए। कृष्ण भावनामृत क्या? आपके गुरु के निर्देश में, आपके काउंसलर के निर्देश में जो आपको सेवा दिया गया है, उसको बड़े दृढ़ता पूर्वक बड़े अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रमानंदे। हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी जॉब, मॉर्निंग में जॉब करते टाइम मन में प्रभु बात चलती है, ऐसा कैसे काम करें? क्या करें? मन में बहुत बात चल रही है। मन जॉब करते समय मन में बात चलेगी ही। ठीक है, ये तो अच्छा है। आप झाड़ू मारेंगे तो धूल उड़ेगा ही, कोई बड़ा बात नहीं है, होने दीजिए उसे। ठीक है, धीरे 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 करके करते जब जब करते 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 चेतो दर्पण मार्जनम भव, जब हृदय सब साफ हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। सबसे पहले पानी पिएंगे शरबत बना करके। यस। हम हर जगह ऐसे लोग मिलते हैं, दूरी बना लेनी चाहिए। गुड। फिल्मी गाने भी याद आते हैं, बट वो प्रभु को इमेजिन करके गुनगुनाते हैं। नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा है कि आप कीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ठीक है। फिलहाल अभी तो दामोदर अष्टकम आता है। वाह, वाकई आए नहीं आप दिया ऑफर करने के लिए महाराज? कि कर रहे हैं घर पे? बहुत झमेला है प्रभु जी। कहाँ पे? अच्छा, शादी में। ओ शॉर्ट आंसर्स। बिना शादी के कितना दुखदायक है, तो शादी के बाद कितना दुखदायक होगा। ओके, बहुत दुखदायक, इसलिए मत करना। मोह माया खत्म। ओके, शादी तो सबसे बड़ी माया है। ओके, ठीक है, सब लोग अब ज्ञान अच्छा है। वेरी गुड। ठीक है, सो वी आर स्टॉपिंग हियर। यस संतोष प्रभु। रामचंद्र प्रभु कुछ पूछना चाह रहे हैं? सब्जेक्ट से बाहर एक मैसेज क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि आज मेरे क्लास में 2-3 दिन क्लास में मेरे से क्वेश्चन किए करे हैं कि जो महाराज जी लोग हाथ में एक दंड रहता है ना, वो का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में? तो त्रिदंड है ना, उसमें त्रिदंड होता है। त्रिदंड बोलते हैं ना उसको? साधु का संन्यास का एक सिंबल है एक प्रकार सा, और भी उसका बहुत सारा महत्व है। ठीक है, लेकिन एक दंडी, द्विदंडी, त्रिदंडी साधु होते हैं। तो ब्रह्मत्व गौड़ी संप्रदाय में सन्यासी के पास कितने दंड होते हैं?
त्रिदंडी, आप उसको छुएंगे तो उसमें 3 दंड रहता है, ठीक है, और उसमें तुलसी रहती है। और जब सन्यास दीक्षा होता है तभी उसको महाराज देते हैं। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि, अब ये तुमको नहीं पता, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत, क्या कहते हैं उसको, हाँ नहीं, बहुत पावरफुल होता है वो। बोलिए संतोष प्रभु। प्रभु की मन, वचन और कर्म का प्रतीक है कि तीनों का जो ये कंट्रोल करता है उनको। अच्छा, मन कर्म वचन, okay. उसको त्रिदंड दिया जाता है। ओके, ठीक है, ठीक है। भक्तों के द्वारा जो भजन है बस वही सुनना चाहिए ना प्रभु जी। नॉर्मल सिंगर के द्वारा जो भजन हो, कीर्तन, वो भी गाना चाहिए या सुनना चाहिए? जनरली नहीं सुनना जाना चाहिए, ठीक है। जो वैष्णव भजन नहीं है, जो भक्तों के द्वारा नहीं गाया गया हो, नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना चाहिए कि जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और उनके द्वारा गाया हुआ भजन कीर्तन हम सुनते हैं तो उससे हमारा हृदय शुद्ध होता है। यार ऐसे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा गाए हुए भजन कीर्तन को सुनेंगे तो सुनने में अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे करके फिर उससे हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, ठीक है। आवाज कट रही है, आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही। शादी के लड़के आए थे, मैं घर से भाग कर दोस्त के यहाँ चला गया। नहीं, घर से भाग करके दोस्त के यहाँ नहीं, इधर आ सकते हैं आप। इसमें पापा अपसेट हुए, मैं गलती क्या प्रभु जी किया गया मानकर। अभी देखना चाहिए कि आपकी किस प्रकार की निष्ठा है भगवान के प्रति। मुझे दामोदर का लिरिक्स गलत बोलते हैं, सही से स्पेलिंग नहीं हो पाता, क्या अपराध है? नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि सही से आप उच्चारण करें, ठीक है, सही से उच्चारण करिए। यस, किंतु माता जी कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मुझे ना एक क्वेश्चन था, मेरा ये था कि हमारे जैसे बताते हैं कि अपने सेंसेस को कंट्रोल में करके रखना चाहिए, और अगर आप नहीं कर पाते हो तो फिर आपको शादी कर लेना चाहिए। तो जब हमें अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना सिखाते हैं तो फिर वो ये चीज क्यों नहीं सिखाते कि आप शादी नहीं करो? इससे तो अच्छा है कि आप अनमैरिड रहो और फिर भगवान की सेवा भी कर सकते हो। ऐसा तो कोई नहीं सिखाता। जब सेंसेस पे पहले ही कंट्रोल हो जाएगा तो शादी करने का क्या जरूरत है? ऐसा तो नहीं सिखाते जैसा आप बोल रहे हैं। पुनः मैं रिपीट करूंगा, ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति का पूर्व से ही संस्कार है कि वह ब्रह्मचारी बनेगा तो वह बनेगा ही बनेगा, आप देख सकते हैं इसको। और किसी व्यक्ति का नहीं है तो वह जबरदस्ती बहुत दिन तक नहीं रह सकता, तो वह अपने काउंसलर से संपर्क करके, अपने गुरु से संपर्क करके वह डिसीजन ले, और उनके गुरु के अनुसार से उनको गुरु, अगर महाराज देख रहे हैं, उनके काउंसलर देख रहे हैं कि ना ये नहीं जा सकता है, तो उसके लिए यह बताया जाता है कि वह शादी करे और नियमित जीवन जिए। क्या जिए? नियमित जिए। शादी का मतलब ये नहीं है कि भाई भोग करने का लाइसेंस मिल गया, समझ रहे हैं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूं, नो, ठीक है, ओके। और फिर अगर उस वहां पे भी वो जीवन को नियमित जीवन बिताता है, भगवान का भजन करता है, तो धीरे धीरे करके वह क्या करते हैं, भगवान उसको शुद्ध कर देते। जैसे मैं परम पूज्य रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज का उदाहरण दे रहा था कि वह शुरुआत में ही बोल रहे थे कि मैं छोड़ दूं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा क्या कि नहीं, अभी तुम गृहस्थ आश्रम में रहो, कुछ दिन के बाद फिर आना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति है, ओके। प्रभु जी आगे क्या अर्थ होता है? हरे कृष्ण, आपका आवाज ही नहीं समझ में आ रहा, मुझे फटाफटा सा आ रहा है। आगे ठीक है प्रभु जी, मैं मैसेज करता हूं। कहाँ पे है? शुरुआत में है ये श्रीधर स्वामी का जो टीका है उसे। श्रीधर स्वामी की टीका हम पढ़े कहाँ? कॉन्टेक्स्ट के अनुसार से देखना पड़ेगा, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.